एक राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा बिल्कुल ही भेदभाव उस राज्य में नहीं करता था। जिससे कोई भी गलती होती वो उसे उसकी पूरी सज़ा देता और उसे अच्छी तरह से दंड देता। एक बारी राजा से भी कोई गलती हो गई थी, पर राजा चाहे तो उस गलती को छुपा सकता था, पर राजा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने पूरे राज्य को बताया कि मुझे ये गलती हो गई है और उस गलती के हिसाब से उसे अब राजा के पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि अब वो राजा बनने के योग्य नहीं है। और वो भेदभाव करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा राजा था। तो सारे राज्य वाले यही चाहते थे और सारे मंत्रीगण भी यही चाहते थे कि वो इस राज्य का राजा बना रहे, क्योंकि वो ही इस राज्य का राजा बनने के काबिल है। तो वजीर ने ऐसी तरकीब लगाई कि राजा अपने आप ही राजा बना रहे। तो वजीर ने ये पूरे राज्य में घोषित कर दिया कि नया राजा चुनने की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत उन्हें अगले दिन 10 बजे तक राजमहल के ऊपर चढ़ना होगा। तो राजमहल बहुत ही पथरीली सी जगह पर था, पर वजीर ने एक और तरीका निकाला। उसने क्या किया, उसने सारे जहाँ पर जो भी रास्ता था उसमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगा दी, खाने पीने की चीज़ें, सारे झूले, और जहाँ पर लड़कियाँ नाच रही थी वहाँ पर, ताकि वहाँ के लोग वहीं पर रुक जाए और उनमें फंसे रह जाएं। पर लोगों ने जैसे ही ये बात सुनी कि अगले दिन सब कुछ फ्री है राज्य में, पर ये समय सिर्फ तभी तक था कि 10 बजे तक उन्हें राज्य के ऊपर तक पहुँचना है, राजमहल में पहुँचकर उस परीक्षा के लिए तैयार हो जाना है। पर जैसे कि सारे लोगों ने कहा कि हम सारे उस परीक्षा में भाग लेंगे और राजा बनने की भागदौड़ संभालेंगे, तो अगले दिन जैसे ही दिन शुरू हुआ वो सारे राजमहल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि राजमहल बहुत ही ज़्यादा पथरीली सी जगह पर था और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था और पहाड़ पर स्थित था। पर जैसे ही वो रास्ते में जाते हैं, वो रास्ते में इतनी सारी फ्री की चीज़ें देखकर मनमोहित हो जाते हैं और आधे लोग वहीं पर वो फ्री की चीज़ें जैसे खाना पीना, लड़कियों के नाच देखने लग जाते हैं और वहाँ पर मज़े लेने लग जाते हैं। पर कुछ लोग सोचते हैं कि हम इन मोह माया में नहीं फंसेंगे और आगे बढ़कर वो महल पर चढ़कर राजा बनेंगे। जैसे ही कुछ लोग चढ़ाई शुरू करते हैं राजमहल की, तब वो बीच रास्ते में थक जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो आज तो हम मुफ्त चीज़ों का आनंद उठाते हैं, क्या पता हम राजा बने भी या नहीं बने। तो इस हिसाब से बस 2 लोग बच जाते हैं और 2 लोग भी ऊपर तक चढ़ते हैं और एक व्यक्ति को ऐसे लगता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो दोबारा से नीचे आ जाता है और जो दूसरा व्यक्ति था वो भी उसे देखकर नीचे ही आ जाता है। जिसके बाद 10 बज जाते हैं और राजा वहाँ महल में सबका इंतज़ार करते हैं कि कोई ना कोई आए और उसको मैं राजा की पदवी दे दूँ। पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो सारे उस मुफ्त की चीज़ें जो मिल रही थी उसमें मनमोहक हो जाता है, क्योंकि वो बाज़ार लगी कुछ ऐसा रहा था कि वो सबको बहुत प्रिय था और वो चाह रहे थे कि ये फ्री की चीज़ें उनके हाथों से ना निकले। पर वजीर ने बिल्कुल सही तरकीब सुनी और जैसे 10 बजे तक कोई भी नहीं आया, तो अब राजा को ही राज्य को दोबारा से कार्यभार संभालना पड़ा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हमें अच्छा कुछ पाने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए हमें ये जो ज़िंदगी के छोटे छोटे सुख हैं, ये छोटे छोटे फ्री की चीज़ें, और हमें ये सब छोड़ना होता है। और जैसे ही हमें थोड़ा दर्द मिलता है, हम दोबारा इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि वो 2 व्यक्ति ऊपर चढ़ रहे थे, पर उन्हें जैसे ही दर्द का महसूस हुआ, वो दोबारा से नीचे आकर इन फ्री की चीज़ों को ग्रहण करने लग गए। जिसकी वजह से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें छोटे छोटे सोने के टुकड़ों के लिए बड़ा खजाना नहीं गंवाना चाहिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं।